इंसान के रूप में कहलाए जाने वाले राक्षस रूपी टाइटन्स आए और इंसानों को एक एक कर खाने लगे। वो हर उस इंसान को खा जाते जिस पर भी उनका हाथ पड़ता। धीरे धीरे करके इंसानों की आबादी घटती जा रही थी। तभी बचे हुए इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए टाइटन से भी बड़ी विशाल दीवार बनाई ताकि टाइटन से बचा जा सके। दो दीवारों को एक दूसरे के अंदर बनाया ताकि डबल प्रोटेक्शन रहे। दीवार के बाहर के इलाके को आउटर डिस्ट्रिक्ट कहा और अंदर वाले इलाके को इनर डिस्ट्रिक्ट। और दीवारों के अंदर वो अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे, जबकि ये गारंटी नहीं थी कि ये दीवारें कभी नहीं गिरेंगी। और आज 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के डर में जी रहे हैं। स्टोरी में एक एरन नाम का लड़का है जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। एरन दीवारों के उस पार जाने का सपना देखता है और सोचता है कि न जाने इन दीवारों के उस पार कितनी कीमती चीजें होंगी। एरन अक्सर अपने दोस्तों अरमिन और मिकासा के सामने दीवार के उस पार के समुद्रों की चर्चा करता है। एक दिन वो तीनों बॉर्डर पर जाने का फैसला करते हैं और दूसरी ओर कूदने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही तीनों दीवार के पास पहुंचते हैं, तीनों दीवार की साइज देखकर चौंक जाते हैं। तभी अरमिन और मिकासा कहते हैं कि क्या पता टाइटन्स अभी भी जिंदा हो और इस दीवार के उस तरफ बैठे हों। लेकिन एरन जोर देकर कहता है कि 100 साल हो गए हैं जब से किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है और खाने के लिए कोई इंसान भी नहीं है, इसलिए वो शायद मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद बॉर्डर के इतने करीब होने के कारण उनको गिरफ्तार करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ जाती है। एरन गुस्से में आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी वहाँ कैप्टन सौदा उनके पास आते हैं और सैनिकों को पीछे हटने को कहते हैं। वो सैनिकों को कहते हैं कि वो खुद इनको सबक सिखाएंगे। कैप्टन सौदा एरन की इस आजादी की इच्छा को समझते हैं और उसको बचकानी बताते हैं। वो बताते हैं कि सरकार ने कुछ सिपाहियों को दीवार के उस तरफ भेजा है ताकि वो कंडीशन देख सके, तो तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सभी को चौंका देता है। भूकंप आ जाता है और धरती कांपने लगती है। वो तीनों पीछे हट जाते हैं क्योंकि दीवार बहुत तेजी से और गुस्से से चलने लगती है। फिर दूसरी तरफ एक विशाल टाइटन दिखाई देता है और वो दीवार को लात मारते हुए जोर से चिल्लाता है। सैनिक डर के मारे देखते हैं और टाइटन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। आखिर में टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे टाइटन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सैनिक राक्षसों पर तोप के गोले से हमला करते हैं जो उन्हें बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि टाइटन्स के शरीर के घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। जल्द ही टाइटन्स सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एक कर निगलना शुरू कर देते हैं। एक सिपाही आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे टाइटन्स के हाथों नहीं मरना था। सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं क्योंकि टाइटन्स सभी घरों को तबाह कर देते हैं और सबको निगलना शुरू कर देते हैं। अरमिन भीड़ में खो जाता है जबकि एरन और मिकासा टाउन चर्च की ओर दौड़ते हैं जहां लोग छिपने जा रहे होते हैं। तभी उस भगदड़ में मिकासा ने एक छोटे बच्चे को जमीन पर दौड़ते हुए देखा जिसको लोग कुचल रहे थे। मिकासा बच्चे को बचाने के लिए जाती है लेकिन इस टाइम वो एरन से अलग हो जाती है। चर्च के अंदर एरन घसीटा जाता है। लोग चर्च के गेट को बंद कर देते हैं और किसी को अंदर नहीं आने देते। एरन चर्च की खिड़की से अपने सबसे प्यारी दोस्त मिकासा को देखता है क्योंकि उसे एक फीमेल टाइटन अपने दांत दिखाती है। मिकासा जान जाती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका चर्च के अंदर छुपे सभी लोगों को पीछे की ओर धकेल देता है। तब एरन फिर से बाहर देखता है तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखते। तभी एरन चारों ओर देखता है टाइटन चर्च को तोड़ रहे हैं और उसमें छुपे लोगों को खा जाते हैं। कुछ न मिलने पर एरन टूटे फूटे शहर में इधर उधर भटकता रहता है। फिर स्टोरी में हमें 2 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। सभी बचे हुए लोग इनर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। सेना अब आउटर डिस्ट्रिक्ट को दोबारा पाने की तैयारी कर रही है। रेफ्यूजीज के इनर डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद और खेती वाली जमीन खराब होने के कारण खाने की कमी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर में हर कोई भूख से मर जाएगा। उनके लिए बचने का एकमात्र तरीका है आउटर डिस्ट्रिक्ट को दोबारा अपने कब्जे में लेना और टूटी दीवारों की मरम्मत करना। आर्मी के डायरेक्टर जनरल का नाम मिस्टर कूबल था। वो सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देते हैं और हेंज नाम की लड़की को मंच पर बुलाते हैं। हेंज सेना में वेपन स्क्वाड लीडर है। हेंज सबको एक ODMG डिवाइस दिखाती है और बताती है कि इससे उन्हें टाइटन से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन गलती से डिवाइस से अपने ही लोगों पर हमला कर देती है। फिर हम सैन्य भीड़ में एरन और अरमिन को देखते हैं जो 2 साल पहले हुए हमले में बच गए और अब दोनों ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। एरन टाइटन से बदला लेना चाहता है मिकासा को मारने के लिए जिससे वह प्यार करता था। उस हमले में कैप्टन सौदा भी बाल बाल बच गए पर वो जीना नहीं चाहते क्योंकि अब वो सेना में फूड डिस्ट्रीब्यूटर और एक शराबी है। सैनिकों की तैयारी है रात में आउटर डिस्ट्रिक्ट पर आक्रमण करें जब टाइटन सो रहे होंगे। वो पुराना रास्ता बंद करना चाहते हैं जिससे पहले टाइटन्स आए थे ताकि कोई नया टाइटन शहर में दोबारा ना आ सके। फिर वो बाकी बचे हुए टाइटन्स को मार सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते हैं। हेंज सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने और शोर न करने के लिए कहती है क्योंकि टाइटन्स के कान आवाज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तभी सैनिक आउटर डिस्ट्रिक्ट का गेट खोल देते हैं और सेना मिलिट्री वैन में बैठकर आउटर डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कैप्टन अचानक गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे आगे थोड़ी हलचल दिखाई देती है। फिर सैनिक धीरे धीरे चारों ओर देखते हैं पर गायों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक हियाना नाम की लड़की को एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है और वो उस बच्चे को देखने के लिए चली जाती है। तभी एरन उसका पीछा करता है और दोनों आखिर में जाकर टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अचानक तभी हियाना के शरीर पे मुंह की लार जैसी वो चीज गिरती है और दोनों ऊपर देखते हैं और एक बड़े टाइटन बच्चे को एक इंसान को खाते हुए देखकर घबरा जाते हैं। बच्चा दोनों के सामने गिर जाता है और रोने लगता है। वो डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। सैनिक शोर से घबराने लगते हैं लेकिन कैप्टन उन्हें चुप रहने का आदेश देते हैं। अचानक कहीं से एक विशाल हाथ निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग चुके हैं। अब सैनिक बहुत बड़े खतरे में हैं। जैसे ही एरन और हियाना सैनिकों की तरफ भागते हैं एक विशाल राक्षस उनका पीछा करता है। वो सभी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं लेकिन कमांडर खतरे को भांप लेता है और हथियारों को लेकर भाग जाता है। ट्रक के अंदर से हेंज सभी लोगों को एक सेफ बिल्डिंग के पास आने को कहती है। फिर रेजिमेंट के कैप्टन शिकिशिमा आते हैं और अपने ODMG डिवाइस से एक टाइटन के गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर वार करते हैं और उसे मार देते हैं। शिकिशिमा के साथ एक लड़की भी थी जो टाइटन्स को मार रही थी। मारे गए टाइटन्स जमीन पर गिर जाते हैं और धुआं बन जाते हैं। अंत में एरन शिकिशिमा की दोस्त की एक झलक देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो मिकासा है। मिकासा हालांकि अपने पुराने दोस्त पर ध्यान नहीं देती और शिकिशिमा को मुस्कुराते हुए देखती है। दोनों फिर एक इमारत में जाते हैं। उसके बाद यह पता चलता है कि कमांडर कुबल ने शिकिशिमा को मिशन में मदद करने के लिए बुलाया है। शिकिशिमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई थी और उसे टाइटन से लड़ना सिखाया था। तब से वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मिकासा ने
जीवन की सच्चाई को जान लिया है और अब वो उसके जीवन के पुराने लोगों से मिलना नहीं चाहती। शिकीशिमा एरन से उसका नाम पूछता है, तभी एरन उससे बातचीत शुरू करता है और कहता है कि उसे टाइटन से लड़ना है। लेकिन शिकीशिमा उसे हंसते हुए कहता है कि इंसानों ने खुद को फंसाया है, टाइटन्स ने नहीं। वो लड़ने से बहुत डरते थे और उनकी कायरता ही उन्हें वहां ले आई है जहां वो है। फिर वो एरन को कायर कहता है और एरन को टाइटन से लड़ने के लिए कहता है। एरन फिर मिकासा की तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए देखता है। एरन मिकासा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे कहती है कि वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई है। मिकासा बताती है जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई। मिकासा ने तब अपने शरीर पर काटने का निशान का खुलासा किया और बताया कि टाइटन के हमले ने उसके साथ क्या किया था। वो शिकीशिमा की आभारी है। फिर शिकीशिमा वहां आता है और मिकासा को एप्पल खिलाता है और उसके प्रति प्यार जताता है। एरन अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहां से चला जाता है और तड़प में चिल्लाता है। उसका एकमात्र प्यार जिसके लिए वो टाइटन से बदला लेना चाहता था, अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। तभी हियाना एरन के पास आती है और हियाना एरन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हो जाती है। वो फिर एरन को बहकाने की कोशिश करती है और उसके पास आती है, लेकिन वो चौंक जाते हैं जब एक विशाल आंख एक खिड़की से उन्हें देखती है। वो अचानक हियाना को अपने मुंह से घसीट लेती है। उन्हें सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। बहुत सारे टाइटन्स बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। शिकीशिमा, मिकासा और बाकी सैनिकों ने अपने घेर लगाए और टाइटन से लड़ने लगे। शिकीशिमा और मिकासा सबको मार देते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली लड़ाई थी। इस बीच एक लड़की अपने प्रेमी की मौत से गुस्से में आ जाती है और उसे मारने वाले टाइटन से बदला लेने की कसम खाती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी एक्सप्लोजिव्स वाले ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत जिसने अभी अभी अपने प्रेमी को खोया था उसने खुद को बलिदान करने का सोच लिया। फिर वो स्टीयरिंग व्हील को संभालती है और टाइटन की ओर ड्राइव करती है जिसने उसके प्रेमी को मारा था। जैसे ही वो टाइटन को टक्कर मारती है, वहां बहुत खतरनाक धमाका हो जाता है। एरन अभी भी बिल्डिंग की छत पर होता है और उसने अभी तक एक भी टाइटन्स को मारने में मदद नहीं की है। वो शिकीशिमा के शब्दों को याद करता है और फिर टाइटन्स पर हमला करता है और थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद पहली हत्या करने में सफल होता है। फिर वो थोड़ी ही देर बाद अपना बैलेंस खो देता है और सीधे दूसरे टाइटन के मुंह में जाकर गिरता है। तभी एक टाइटन ने उसके एक पैर को काट लिया, लेकिन एरन की जान बच जाती है। एक टाइटन अर्मिन को पकड़ लेता है क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे लोग उसे टाइटन से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्मिन दर्द के कारण रोने लगता है और उसका दोस्त एरन उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो खुद को इमारत के किनारे की ओर खींच लाता है और टाइटन के मुंह में छलांग लगा देता है। अर्मिन टाइटन के गले में घुसने वाला होता है, लेकिन बच जाता है। हालांकि इस समय एरन टाइटन के पेट में गिर जाता है। वहां बहुत सारी लाशों के बीच फंस जाता है। उनमें से एक हियाना भी होती है। इस बीच मिकासा और बाकी सैनिक एक ही छत पर होते हैं जहां अर्मिन मिकासा को एरन की मौत के बारे में बताता है। मिकासा अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है और यह सुनकर दुखी होती है और गुस्से में वो टाइटन्स पर हमला करती है और उनमें से हर एक को मार देती है। तभी उसका बीच में ही फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। टाइटन जिसने पहले एरन को खा लिया था वो मिकासा के पास आता है और मिकासा उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक टाइटन के मुंह से एक हाथ निकलता है और उसके अंदर से एक और टाइटन बाहर निकलता है। नया टाइटन अपनी तरह से लड़ता है और एक एक करके बाकी सारे टाइटन्स को मारता है। बाकी सारे सैनिक चौंक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि नया टाइटन वास्तव में एरन है। सभी टाइटन्स को मारने के बाद नया टाइटन बिल्डिंग के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे एरन भूल गया है कि वह कौन है। मिकासा को छोड़कर बाकी सारे सैनिक डर से पीछे हट जाते हैं जो एरन का नाम लेते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और मिकासा को पकड़ लेता है। मिकासा को देखते ही वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस हासिल कर लेता है और मिकासा को पहचान लेता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी टाइटन्स की तरह धुआं में इवेपोरेट होने लगता है। मिकासा जल्दी से नए टाइटन की गर्दन को पीछे से अपनी तलवार से काट देती है और वहां से एरन बाहर निकल जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसके कटे हुए हाथ और पैर दोनों वापस आ चुके थे और स्टोरी यहाँ